देखो यार वेस्ट इंडीज से उनका क्या मुकाबला, मैंने आपको पहले ही कहा था वेस्ट इंडीज की तो टीम ऐसी है कि बस अल्लाह ही हाफिज है उस बेचारी टीम का। उन्हें तो समझ ही कुछ नहीं आती, ना बैट फड़ के आते ना गेंद फड़ के, ना वैसे बेचारों को समझ आ रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है 3 साल T20 और खेल लें तो और ठीक हो जाएंगे वो। उसके बाद मैंने एक जगह पे मैंने ये बोला कि भाई बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें फिर मुझे कमेंट्स भी आया ये क्या बात है, शुभमन गिल बड़ा परफॉर्म कर रहा है। भाई अगर आप स्टैट्स देखें, अगर टेस्ट क्रिकेट के एवरेज भी देखें ना, उसमें शुभमन गिल की 42 एवरेज है, बाबर आजम की 42 है। भाई साहब रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं और इंडिया को 19 विकेट और चाहिए। शुभमान गिल के करियर का 10वां टेस्ट करियर का 10वां 100 और 129 पे नॉट आउट था, जबकि 5वां विकेट गिरा और जोरेल का तो 7 ही डिक्लेयर कर दिया। इंडिया चाहता तो थोड़ा और भी लंबा खींच सकता था, शायद कि एट द क्लोज टू टी लेके जा सकता था, लेकिन रन्स आपको पता है मुकाबला है कोई नहीं। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है, मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है, मैं वनडे में बात करूं इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। जिसपे ज्यादातर लोगों का सवाल ही होता है ये हो क्यों रहा है, ये खेल क्यों रहा है, इनका मुकाबला क्या है, ये चाहते क्या है, और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। लेकिन क्रेडिट गोस टू जी जसवाल साहब, फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट, और मेरा शहजादा 13 रन से सेंचुरी बनाने में महरूम भाई। पूरा जसवाल का मैच में चले उसकी शुभमन गिल तो बहुत जसवाल ने बड़ी शानदार पारी ली। आपको लगता है ये एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट की तरफ भी जा सकता है, जो उसके अंदर जिस तरह की शॉट्स उसके पास है, रेंज है उसके पास, मतलब जा सकता क्या है, चला गया है और किधर जाएगा। तो फिर उन्होंने कंटेल किया हुआ, सिर्फ टेस्ट की हद तक रखा हुआ उसको। अगर आप ओडीआई में भी देखें तो उसमें शुभमन गिल 59 की एवरेज है, बाबर की 55 की है। अगर आप T20 के देखें तो शुभमन गिल की पता नहीं 29-30 है, बाबर आजम की तकरीबन 40 के पास है, और बाबर के T20 में 4,500 रन है और शुभमन गिल तो 600 रन भी नहीं हुए इसके T20 में। इसका मतलब अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से, तीनों फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो बाबर बहुत ऊपर है, और बाबर 2-2.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की, 5 और रन 500 के पार डाल दिए हैं, बहुत बेहतरीन शानदार। और वेस्ट इंडीज अब देखें क्या करता है। लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल 1.5-2 हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट, और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत, ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी, परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद जोरेल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, कल जायसवाल ने एक धमाकेदार शतक लगाया था, 175 रन की कमाल की इनिंग्स खेला है जायसवाल ने, हालांकि 200 से चूक गया है बेचारा, लेकिन आज शुभमन गिल ने फिर से सेंचुरी बनाकर यह साबित कर दिया है कि शुभमन गिल भी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर बन चुका है। खैर दोस्तों, सबसे पहले चलिए कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं, फिर आखिर में इस मुद्दे पर आपसे बातचीत होंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जायसवाल को वो उसके प्लेयर की वजह से नहीं है, वो उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। देखें जी, उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। अभी वो नीचे अंडर 19 में लड़का, वो जितनी परफॉर्मेंस अंडर 19 में वो कर चुका है, क्या नाम है उस बच्चे का जो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी खेल के आया है, तो वो इतनी परफॉर्मेंस उसने इस तरह की एक इनिंग PSL में खेली होती तो उन्हें वर्ल्ड कप ले बेच होना सी। उसकी कितनी परफॉर्मेंस है, हमारे कुछ प्लेयर हैं 30-30 मैचों में उनका 400 स्कोर है, वो फेर खेली जा रहे हैं, वो उधर चॉइस बहुत ज्यादा है, परफॉर्मिंग चॉइस। अभिषेक को देख लें, जायसवाल को देख लें, वो श्रेयस अय्यर अभी वो वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, ए टीम में खेल रहा है, ठीक है। अभी पंट नहीं है तो जुरल रन करी जा रहे हैं, अब कीपिंग भी अच्छी कर रहा है, अभी KL राहुल से भी कीपिंग करा सकते हैं, वो पूरा बैट्समैन है, संजू सैमसन भी है, और भी है लड़के, वो ईशान किशान का कोई नाम ही नहीं ले रहा, वनडे में 200 किया हुआ जी, ठीक है। तो वो तो चॉइसेस का है ना मसला, वो मतलब देयर एंजॉयिंग द चॉइस। अच्छा चल तू इधर आ जा, तू इसको दूसरे बेस पे फोकस कर, दूसरे बेस पे फोकस कर, वो अपना शौक टेस्ट मैच पूरा करी जाना होता है, दिल करता निकल के छक्के मार देना जी। तो वो तो चॉइस, और जो कह लें कि इट इज व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने मेहनत की है और राइट डायरेक्शन में की है। आज तक रणजी ट्रॉफी तो नहीं चेंज हुई, तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की, तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप
एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन है 1/3 रन इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए। जाहिर है काफी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब ये मैचेस जो है ये 39th मैच अपना टेस्ट का खेल रहा है, तो एवरेज अभी जाहिर है कि मिड 40s में चली जाएगी ये आज वाले जब रन बीच में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सेलरेशन बड़ी लाजवाब है, एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखें कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे 1600-1700 रन किए थे टोटल, लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दी हैं 2 सीरीज के अंदर अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर मूव करूं, शुभमन गिल की कुछ बात कर लेते हैं। व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। बाय द कंट्रास्ट विराट कोहली ने 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं WTC में, जिसमें 2617 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 35 विद अ टॉप स्कोर ऑफ 254, जिसमें 5 सेंचुरियां और 11 50 थी। अब शुभमन गिल सबसे टॉप पे है 2757 रन यानी 2757 रन। सेकंड पे ऋषभ पंत जो कि एक्टिव क्रिकेटर है, जो 3rd 4th के ऊपर है। इनकी तो कहानी अब टेस्ट क्रिकेट से मुक्की चुकी है। बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये बोलता हूँ रोहित एंड विराट आर डन विद टेस्ट क्रिकेट। अब ओडीआई में भी पता नहीं किस दिन ये बात कहने को मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, शुभमन गिल ने आज एक रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन एन कैलेंडर ईयर। आप सबको पता है 17 और 18 विराट कोहली का वो पीक का साल था कि भाई साहब पलट के नहीं देख रहा था विराट कोहली, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त WTC नहीं था। तो अगर मैं WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी से शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने वो अचीव कर लिया जो शायद किसी इंडियन कैप्टन ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की एक सिंगल कैलेंडर ईयर में, और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। ये भी नहीं पता कि अगली इनिंग्स आती है नहीं आती, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं आती। सो विराट कोहली ने 5 सेंचुरीज बनाई थी 17-18 में, शुभमन गिल ने 5 सेंचुरीज बना दी 2025 में, जो कि अभी 2 टेस्ट मैचेस 2025 में है। सो मोस्ट लाइकली शुभमन के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आज तक किसी इंडियन कैप्टन ने नहीं बनाया। विराट ने भी 4 सेंचुरीज बनाई थी 2016 में। अब यार 16, 17 और 18 विराट का देखो, मतलब 5 और 4 14 सेंचुरियां तो सिर्फ 3 साल में आई थी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन दोस्तों सवाल तो फिर भी वही है दोस्तों, क्या टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम लाना चाहिए? दोस्तों मैंने पिछले एक मेरे वीडियो में आपको बताया था कि टेस्ट में 2 टियर सिस्टम लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर देखे होंगे दोस्तों तो ये जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज चल रहा है भारत का, इसमें सिर्फ भारत ही खेल रहा है। भारत के बैट्समैन सेंचुरीज बना रहा है, भारत की बॉलर्स विकेट्स ले रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज किसी भी तरह से इस मुकाबले में मौजूद ही नहीं है। वेस्ट इंडीज के जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो उस दर्जे का है ही नहीं कि वेस्ट इंडीज के बारे में बातचीत हो। इसीलिए दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में भी और आज भी यही बोलूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बराबरी का टक्कर होगा तब खेल देखने में मजा आएगा। जब भारत ऑस्ट्रेलिया होगा, जब भारत इंग्लैंड होगा, भारत साउथ अफ्रीका होगा, भारत न्यूजीलैंड होगा तो मजा आएगा। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत वेस्ट इंडीज, कोई मजा नहीं है और ना ही क्रिकेट के वीडियोस में व्यूज आते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।